नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। होमगार्ड के 1096 चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 अगस्त से। रांची में भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा की तबीयत बिगड़ी, मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। घटिया चावल आपूर्ति पर भड़का झारखंड क्रांति मंच, डीसी से जांच व कार्रवाई की मांग। रांची में बारिश से बढ़ी डैम की चिंता, गेतलसूर डैम का बड़ा जल स्तर, फाटक खुलने का अलर्ट। खदानें बंद होने के बाद बदलेगी तस्वीर, प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड बहाली के तहत चयनित 1096 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन, मेडिकल जांच, पुलिस चरित्र सत्यापन और बॉन्ड निष्पादन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 तक समरनालय में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। निर्धारित तिथि में शामिल नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों को 1 सितंबर को अंतिम अवसर दिया जाएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद प्रखंडवार एवं मेगा सूची के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई है। 17 अगस्त को पूर्व टुंडी के 98, 18 अगस्त को टुंडी और बलियापुर के 98, 19 अगस्त को कैलाशोर एवं बागमारा के 110 तिथि, 20 अगस्त को निरसा और गोविंदपुर के 112 अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। इसी तरह 21 अगस्त को तोपचाची के 56, 22 अगस्त को ग्यारकुंड एवं धनबाद ग्रामीण के 114 और 24 अगस्त को शहरी गैर तकनीकी धनबाद एवं शहरी गैर तकनीकी चिरकुंडा के 77 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया होगी। शहरी गैर तकनीकी धनबाद के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मेगा सूची क्रमक के अनुसार 25 और 27 अगस्त, जबकि शहरी तकनीकी धनबाद के अभ्यर्थियों के लिए 29 और 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आंदोलन के समय प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, स्वर अभिप्रेति, छाया प्रति और पीछे नाम व रोल नंबर लिखे 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। जांच स्थल पर डिजिटल वेरिफिकेशन और फोटोग्राफी भी की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज का धोखाधड़ी का प्रयास करने वालों के खिलाफ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उपायुक्त ने चयनित अभ्यर्थियों से किसी भी बिचौलिए के झांसे में नहीं आने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर काम कराने का प्रलोभन देता है तो अभ्यर्थी होमगार्ड डीएसपी के मोबाइल नंबर 6299226344 पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी धनबाद जिला के अधिकारी वेबसाइट पर भी विस्तार जानकारी देख सकते हैं और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समरन्यालय सभाघर में माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बीसीसीएल के सभी 12 एरिया में खनन गतिविधियां समाप्त होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के सामुदायिक विकास और स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन विकसित करने पर जोर दिया गया। कृषि, हस्तशिल्प, पोल्ट्री फार्मिंग, सिलाई, आईटी कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तथा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सहायता कार्यक्रम लागू करने पर भी चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बागवानी, मधुमक्खी पालन और स्थानीय परियोजनाओं के
पौधारोपण को बढ़ावा देने की योजना है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के साथ इको टूरिज्म विकसित करने पर भी विचार किया गया। उपायुक्त ने कहा कि बंद हो चुकी खदानों के स्थलों का कायाकल्प कर उन्हें नौकायन ट्रेनिंग और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। खनन से प्रभावित जल निकायों का पुनरुद्धार करने के साथ सौर ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाएं स्थापित कर स्थानीय समुदाय को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों में शामिल उम्मे हबीबा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्र से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना और चिकित्सकों से स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को छात्र का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती अन्य आंदोलनकारी छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आंदोलन के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेल रहे छात्रों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रांची में हुई तेज बारिश के बाद गेतलसूद डैम का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने डैम के फाटक खोले जाने को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। हालात बिगड़ने पर किसी भी समय फाटक खोले जा सकते हैं। ऐसे में डैम के डाउनस्ट्रीम इलाकों में अचानक पानी का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। विभाग में गेतलसूद डैम के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को नदी, नाला और डूब क्षेत्र के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं जल स्तर और पानी के बहाव पर प्रशासन और विभागीय अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार की शाम अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकाला। सोमवार को विधानसभा मार्च के बंद मंगलवार को छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलते मौन जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। जुलूस से पहले छात्रों से अपील की गई थी कि मार्च के दौरान कोई नारेबाजी नहीं होगी और न ही आपस में बातचीत की जाएगी। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र मौन रहकर जुलूस में शामिल हुए। छात्रों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिनके माध्यम से उन्होंने जेपीएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपनी मांगों और आक्रोश को प्रदर्शित किया। श्रावणी मेले के मद्देनजर धनबाद स्टेशन पर यात्री सामान की चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आरपीएफ अपराध शाखा और आरपीएफ पोस्ट धनबाद की टीम ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों पर महिला पत्रियों के पर्स और सामान चोरी करने का आरोप है। कार्रवाई ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत की गई। धनबाद स्टेशन पर गश्ती और चेकिंग के दौरान ट्रेन संख्या 13319 रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची। इसी दौरान 2 महिलाएं गोद में आबोध बच्चों को लेकर संदिग्ध रूप से घूमती नजर आई। गश्ती दल ने दोनों पर निगरानी शुरू की। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला यात्री के हैंडबैग की चेन खोली और उसमें रखा पर्स निकालकर एक दूसरे को पास कर दिया। इसके बाद दोनों भागने लगी। तभी गश्ती दल ने गोमो छोर पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद पीड़ित महिला यात्री मौके पर पहुंची और बरामद बैग को अपना बताया। उसके अनुसार पर्स में 18,600 रुपए नगद थे। जांच के दौरान पूरी रकम बरामद कर ली गई। पर्स से एक आधार कार्ड भी मिला। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मोमूनी केवड़ा और मोनी देवी महिजाम जामताड़ा के रूप में हुई है। पूछताछ में चोरी का तरीका सामने आया कि दोनों आबोध बच्चों को गोद में लेकर महिला यात्री के आसपास भीड़ बनाती थी और इसी दौरान बैग की चेन खोलकर नकदी और अन्य सामान निकालकर एक दूसरे को सौंप देती थी। मामले में महिला यात्री के भाई मोहम्मद आरिफ खान डिगवा डी के लिखित शिकायत पर राजकीय रेल थाना धनबाद में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के अनुसार की जिम्मेदारी एएसआई नंदलाल राम को दी गई है।
आरपीएफ के अनुसार मोनी देवी के खिलाफ रांची जीआरएफ में भी वर्ष 2023 का एक मामला दर्ज पाया गया है। मुराईडी कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में जनता मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने श्रमिक कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क और कंटर रिपोर्टिंग जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब वे ट्रेड यूनियन के साथ साथ बाघमारा की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहेंगे और समस्याओं के समाधान का प्रयास तत्काल शुरू किया जाएगा। इस दौरान मुरईडी बस्ती निवासी अमित महतो ने जनता मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो और धनबाद सांसद पर चल रहे परिवारों को बीसीसीएल बिजली कनेक्शन से वंचित रखने का आरोप लगाया। हालांकि यह आरोप अमित महतो की ओर से लगाया गया। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर संगठन के द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें यहाँ पर आकर के मैं आया तो था यहाँ पर मैं जो हमारे श्रमिक साथियों की जो समस्याएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी चल रही है, जो जेवीसीसीआई के गठन में जो देरी हो रही है कोल इंडिया के द्वारा, उसको लेकर के मैं लोगों से बात करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ मुराईडी कॉलोनी की जो समस्या है वो बहुत ही यहाँ के लोगों द्वारा जो बताई गई, तो उसको लेकर के मैंने मुझे जो समझ में आया कि यहाँ के लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। यहाँ पे सही सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की भी समस्या है, तो इसको लेकर के लोग यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बीसीसीएल के स्तर पर जितना हो सके हम लोग प्रयास करें और लोगों को यहाँ पर राहत पहुँचाने का। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।